भाई वीरेंद्र, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसको लेके आप क्या कुछ कहिएगा? तो इस समंदर से निकल करके किसी नदी नाले और पोखरा में नहीं जाता। जोड़ के आप सभी का आशीर्वाद हमेशा लेता रहूँगा। अचानक आप प्रखंड अध्यक्ष से आज विधानसभा पहुंच गए। तो आपको अगर लगता है कि प्रखंड अध्यक्ष से सीधा विधानसभा का सफ़र बहुत आसान है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि दरौली के एक युवा जब विधानसभा सदन में पहुंचते हैं तो अपने वाणी के द्वारा जब वो स्पीच लेते हैं अंग्रेजी में, पूरा सदन में शोर हो जाता है। हम आपको और भी कहानियां इनके बारे में बताएंगे, लेकिन वो कहानी हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, मैं आपको, आपके चैनल को, अपने विधानसभा वासियों को और बिहार की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो आपका आशीर्वाद दे करके मुझे इस सदन में भेजने का कार्य किया। देखा जाए तो विष्णु जी, कहीं ना कहीं कल विधानसभा से एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आप अंग्रेजी में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? जी, वजह कोई नहीं है। मैंने देखा वहाँ पे अध्यक्ष जी ने कहा, और जो प्रोटोकॉल है कि आप 5 लैंग्वेज में शपथ ग्रहण ले सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली और उर्दू था। तो जो जिस रीज़न से आता था वो अपना अपना हिसाब से अपने भाषा का चयन किया। तो मैंने सोचा शिक्षित होने के नाते युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज का चूज़ किया। कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि जो युवा हैं, खास करके आपके बारे में, कहीं ना कहीं प्रखंड अध्यक्ष जो आपकी भूमिका थी दरौली विधानसभा में प्रखंड अध्यक्ष की थी, अचानक आप प्रखंड अध्यक्ष से आज विधानसभा पहुंच गए हैं। इसको लेके आप क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, ये कार्यशैली आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना मेहनत करते हैं। जैसे कि आपको एक मकान बनाने के लिए अगर 10 मज़दूर मिलके अगर 1 महीने में बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो मकान को आपको 10 दिन में बनाना है तो मज़दूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको अगर लगता है कि प्रखंड अध्यक्ष से सीधा विधानसभा का सफ़र बहुत आसान है, तो आपका मेहनत उतना गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और वो शायद मैंने किया, और पार्टी की नज़र में, हमारे नेता की नज़र में वो मैंने करके दिखाया, जिसकी उनके तलाश थी। तो उन्होंने भरोसा किया अपने युवा भाई पे और उन्होंने मौका दिया, और मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरा। देखा जाए तो जिस फैमिली से आप आते हैं, आपके परिवार में एक प्लेयर भी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। ऐसा मतलब आपके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि कोई आपके रिलेशन में है, फुटबॉल प्लेयर हैं। तो खास करके दरौली विधानसभा की जब बात आती है तो दरौली विधानसभा में न युवाओं को खेलने के लिए जगह है, न डिग्री कॉलेज है, न चिकित्सा की बात की जाए तो बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था है। आपका कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। इन 5 साल में किन किन मुद्दों पे आप काम कीजिएगा? पहली बात तो हमारे घर से कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, कोई फुटबॉल वगैरह नहीं खेलते, सारे जॉब में हैं। हाँ, लेकिन मैं युवा भाइयों के लिए और युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ, जो स्पोर्ट्स संबंधित लोग हैं, और मैं उनके लिए स्टेडियम के लिए पहले भी बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि इन 5 सालों में पूरा प्रयास करूँगा कि स्टेडियम खुले। और हमारे यहाँ से जो डिमांड था, विधानसभा चुनाव से पहले मैं वोटिंग के दौरान कैंपेनिंग कर रहा था, तो उसमें जो मुख्य मुद्दे थे वो थे डिग्री कॉलेज का, केंद्रीय विद्यालय का, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्टेडियम, और तीनों प्रखंड में कम से कम फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां हो, ताकि किसानों का फसल जब जलता है गर्मी के दिनों में तो जिला से यहां तक गाड़ी पहुंचने में समय लगता है, तब तक किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका रहता है। तो तीनों प्रखंड में कम से कम फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां हों, स्वास्थ्य व्यवस्था में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएँ हों, बिजली विभाग लचर व्यवस्था काफ़ी दिनों से हम लोग को देखने को मिलता था। फ़िलहाल अभी तो कार्यकाल अच्छा चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और भी बहुत सी मुद्दाएं हैं अपने क्षेत्र में। देखी जाए तो पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बात जब अगर सिवान की आती है, तो गोपालगंज की आती है, तो खैर हम सिवान की ही बात करेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग विदेश के तरफ मूव करते हैं नौकरी रोजगार की तलाश में। इसको लेके आप किस स्तर तक काम कीजिएगा? जी बिल्कुल, ये मुद्दा सिवान, छपरा, गोपालगंज का ही नहीं है, हमारे सारण प्रमंडल के अलावा बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो मैं वही चाहता हूं कि क्यों कोई युवा रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पलायन करने जाए। क्या वो व्यवस्थाएं हमारे बिहार में नहीं हो सकती? वो रोज़गार के साधन हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए हम सदन में बात उठाएंगे कि जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ बाहर गुजरात, दिल्ली, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद में हैं, वो हमारे बिहार में खुले, ताकि रोज़गार के अवसर हमारे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में मिले।
इसके लिए हमारा बहुत बड़ा मतलब आगे इन 5 सालों में मैं काम करने वाला हूँ। हालांकि आप जिस पार्टी से विधायक बन के विधानसभा पहुंचे हैं उसके बारे में अगर पीछे देखा जाए तो वो शून्य थी, लेकिन आज शून्य से हीरो बनने का जो आप लोग का सफ़र है कहीं ना कहीं बिहार की जो सियासी राजनीति है उसमें एक हलचल पैदा कर दी है। इसको लेके क्या कहिएगा आप? जी बिल्कुल, ये हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग है जो उन्होंने ज़ीरो से हीरो तक बनाने का सफ़र में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। क्योंकि हमारी एक सांसद वाली पार्टी आज 5 सांसद और 19 विधायक के साथ आपके समक्ष खड़ी है। इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, प्रदेश महासचिव संजय पासवान जी, इन सभी लोग का और सारे कार्यकर्ताओं का जी। बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो उन्होंने बुरे वक्त में भी हमारा और पार्टी का सहयोग किया। हालांकि देखा जाए तो एक विपक्ष के नेता आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एलजेपीआर के जितने विधायक हैं हमारे संपर्क में है, अगर बात की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे संपर्क में आएंगे। इसको लेके आप क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, ये प्रश्न बार-बार मीडिया के द्वारा उछाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बताइए, हमारे एनडीए गठबंधन में 202 विधायक हैं। जी। कोई समंदर से निकल कर के किसी नदी नाले और पोखरा में नहीं जाता, बल्कि छोटे-छोटे नदी नाले आकर समंदर में मिलने का कार्य करते हैं। तो मैं उनको अपने पार्टी में या एनडीए के किसी घटक दल में आने के लिए मैं न्योता देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। वो हमारे अगर एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं तो और बिल्कुल उनका स्वागत रहेगा और सम्मान के साथ वो हमारे पार्टी में रहेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, दरौली विधानसभा की जो जनता है आपको विधानसभा पहुंचाई है, उसके लिए आप उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने विधानसभा वासियों को बिल्कुल आभारी हूं और हाथ जोड़ के आप सभी का आशीर्वाद हमेशा लेता रहूंगा। और आप लोग से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो वादे मैं करके आप सबों से वोट मांगा था कि 2025 का जो मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करके आप लोगों से वोट ले आऊँ, वो मुद्दा दोबारा 2030 में रिपीट नहीं होने दूंगा। और इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारे युवा भाइयों के लिए मैं स्टेडियम की व्यवस्था करने के लिए पूर्ण ताकत लगा दूंगा और आपकी सारी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये सोच लीजिए आप दरौली की विधानसभा से ऑन एकदम रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऑन कहीं ऐसा रिकॉर्ड। तो नहीं वो 25 साल वाला सीन हो जाएगा बिल्कुल जीतने नहीं, के बाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जीतने के बाद कोई अगर मुझे नहीं लगता कोई विधायक कहता होगा, मैं पहला विधायक मुझे लगता है कि जो मैं किसी को सुनता आ रहा हूँ कि चुनाव से पहले लोग वादे करते हैं, मैं चुनाव जीतने के बाद ये वादे कर रहा हूँ कि ये मुद्दा 2030 में दोबारा से रिपीट नहीं होगा। 2030 में हमारा कुछ और मुद्दा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दरौली विधानसभा के विधायक विष्णुदेव पासवान। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।